हाय फ्रेंड्स, आज के इस हिंदी कक्षा क्लास में हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा के भेद, हर एक भेद की परिभाषा, यह सब हम इसमें देखने वाले हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं और सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे ताकि इस वीडियो को देखकर आपको पूरी तरह से डिटेल उसका ज्ञान होगा। दोस्तों, संज्ञा किसे कहते हैं कि संज्ञा का दूसरा अर्थ यह है कि नाम, जो किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, प्राणी का नाम वगैरह, मतलब पशु या पक्षी का नाम वगैरह। तो परिभाषा क्या हुई उससे कि किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान या फिर भाव आदि के नामों का बोध कराने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। हुई ना परिभाषा? आसान है। तो यह जो शब्द है संज्ञा, यानी कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि मैंने नाम लिया निखिल, मैंने नाम लिया सुदर्शन, मैंने नाम लिया अरफान, तो ये जो व्यक्ति के नाम हैं तो ये सब संज्ञा है। या फिर मैंने कहा कि पशु में से जैसे कि बैल, गाय, ये भी संज्ञा है। या पक्षियों में से जैसे कि मैंने कहा कोई चिड़िया है, कौवा है, तो उनका यह नाम, ये भी संज्ञा है, इसे संज्ञा कहते हैं। या फिर मैंने कहा कि ठिकान में से यानी कि स्थान में से जैसे कि परभणी है, जिंतूर है, या फिर परभणी में से कोई इलाका है जैसे कि कोई महावीर नगर है, या फिर कहीं खानापुर नगर है, या फिर कहीं वह भीमनगर है, या फिर सावित्रा नगर है, वगैरह वगैरह, ये सब। अब ये जो स्थान है, ये जो ठिकाना है, ये ठिकानों का नाम भी उसे संज्ञा कहते हैं। हुआ ना फिर उस परिभाषा के अनुसार कि व्यक्ति प्राणी, पशु, किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम इस संज्ञा की परिभाषा को भी लिखते हैं और उसके बाद में आपको कुछ उदाहरण भी देते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, पशु पक्षी, स्थान, गुण तथा भाव आदि के नाम, को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। देखिएगा कितनी आसान है यह परिभाषा। इस प्रकार से अब इस परिभाषा को, अब ये जो है जितना भी हम इस हिंदी का व्याकरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, तो आप उसे घर पे इस आपके नोटबुक में उसको फेर करते रहेंगे और आपके पास उसके जो नोट्स हैं वो जमा करते रखेंगे। अब आपको उदाहरण देखेंगे कि जैसे क्या मतलब होता है कि उदाहरण, मैंने अब परिभाषा हुई कि किसी व्यक्ति का, पशु पक्षी का, स्थान का, गुण का, भाव का आदि कुछ भी हो, इनमें से सबके नाम को संज्ञा ही कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँगा अखिल, अखिल किसी लड़के का नाम है, या फिर लड़की का नाम मीरा, या फिर अब ये हुआ व्यक्ति में से, तो ये हो गई संज्ञा। तो हम पशु पक्षी में से लेंगे जैसे कि गाय, पक्षी में से लेंगे कि जैसे चिड़िया, या फिर कौवा। फिर आगे है स्थान में, तो स्थान पर हम जब आते हैं तब जैसे कि जिस स्थान को हमें करना है, व्यक्त करना है, तो वह स्थान संज्ञा ही कहलाती है। जैसे कि परभणी है, या फिर जो भी स्थान है, बीड जिला है, या फिर इनमें से इनका अंतर्गत का कोई नगर है तो फिर वह नगर
महात्मा नगर, या फिर ये नगर, या फिर कोई जवाहर नगर, है ना, ये नगर। अब एक उदाहरण के लिए एक एक या दो दो ही उदाहरण हम देखेंगे, ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ चुके होंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब है गुण, या फिर गुण जैसे व्यक्ति के गुण होते हैं ना। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम हिंदी के इस व्याकरण में गुण का अध्ययन करते हैं तो गुण में दोष और गुण यानी कि अच्छाई और बुराई दोनों भी आते हैं। तो यहाँ पर जैसे गुण में अब हमें देखना है कि हम देख रहे थे कि गुण, तो गुण में आएगा जैसे कि ईमानदारी, ईमानदार, झूठ, ये व्यक्ति के गुण है, ईमानदार होना या फिर झूठ होना। अब है भाव। अब भाव में क्या आता है कि व्यक्ति के जो अंदर के भाव होते हैं जैसे कि वीरता, क्रोध वगैरह वगैरह। तो वीरता, क्रोध के भाव होंगे तो क्रोध वगैरह। अब इस प्रकार से अब अवस्था का नाम लेंगे हम, इसमें गुण, भाव या अवस्था, इसमें और एक जोड़िए अवस्था। अब यहाँ पर अवस्था का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति का आयु, व्यक्ति की आयु, लेकिन वह आयु और अवस्था इन दोनों शब्दों में थोड़ा फर्क है। आयु से तात्पर्य हम लेते हैं कि अभी क्या आयु चल रही है या फिर क्या साल चालू है वगैरह, और अवस्था का तात्पर्य है कि जन्म से लेकर अब जो आयु चल रही है उन बीच की जो अवस्था है, वह जो अवस्था है हमारी क्या है, जैसे कि बचपन, यह सीमा होती है इन अवस्थाओं को। जैसे कि बच्चा जन्म होने के होती के बाद में या फिर उसके साल के 8वें 10वें साल तक वो एक बच्चा होता है, इसलिए उसको बचपना वह करते रहता है, वो बचपन उसे कहते हैं, वह उसकी अवस्था हुई बचपन की। थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चा और फिर शायद हम कहेंगे कि 25-26वें साल तक वह जो उसके 18 से लेकर 26-25 तक उसे युवा अवस्था कहते हैं। तो वह अवस्था जो है युवा, इस वर्ष के उसके आयु के अनुसार। अब है बुढ़ापे की अवस्था, जबकि 40 या 45 के बाद में शुरू होती है, तो उसके मरने के समय तक वह बूढ़ापा है ना, उसके बूढ़ापा कहते हैं। ये अवस्थाएं हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से व्यक्ति, पशु पक्षी, स्थान, गुण, भाव, अवस्था, इन आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से इन कोई भी नाम होने दीजिए, इनको संज्ञा ही कहते हैं, इन नामों को। ठीक है। अब हमें देखना है कि संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा तथा पदार्थवाचक संज्ञा, या उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं, मटेरियल नाउन, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या कहते हैं कि प्रॉपर नाउन कहते हैं उसे इंग्लिश में। जातिवाचक संज्ञा को कहते हैं कि वह कॉमन नाउन है। फिर है भाववाचक संज्ञा को कहते हैं कि वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समूहवाचक संज्ञा को उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जबकि पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा को मटेरियल नाउन कहते हैं। हुआ। अब हमें देखना है कि एक एक का हम अध्ययन उसके परिभाषा के साथ करेंगे और उसका उदाहरण भी देंगे।